महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इसके तीसरे समोल्लास का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। विषय है पठन पाठन विधि। इसमें बताया गया कि पहले हमें महर्षि पाणिनि जी द्वारा रचित शिक्षा शास्त्र को पढ़ना चाहिए और उसमें बताया कि जैसे अ का उच्चारण कंठ है, प का उच्चारण ओष्ठ है, तो जिस अक्षर का जहाँ जहाँ से बोलने का नियम है वहीं से बोलना चाहिए। तालब श तालु से बोला जाता है, मूर्धन्य श मूर्धा से बोला जाता है, दंत स दांत से बोला जाता है। लेकिन खास करके हमारे यहाँ बिहार में ये नियम है कि सबको एक दंते स लोग बोलते हैं, चाहे तालब स हो चाहे मूर्धन्य श हो, सबको कहेंगे स। तो ये दोष है। स्वामी जी कहते हैं ये सबसे पहले बच्चों को सीखना चाहिए और माता पिता और गुरुजन को बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर दूसरी बात कहते हैं कि अष्टाध्यायी को के सूत्र को पढ़ना चाहिए। जब अक्षर ज्ञान हो जाए शिक्षा शास्त्र के द्वारा 63 वर्ण है, 63 वर्ण का ज्ञान हो जाए तो फिर क्या पढ़ाना चाहिए? तो कहते हैं अष्टाध्यायी का सूत्र पढ़ाना चाहिए। ऐ ऊन रे रे के ओंग यौ छय वरट लण यम गणनम झवे घड़ धस जब गढ़ दस ख फ छ ठ थ छ ठ थ छ ठ थ ख फ छ ठ थ च ट त वो तब कपय श सर हल इति प्रत्याहार सूत्राणी। ये तो शिक्षा शास्त्र में है। और कहते हैं वृद्धि राधेच अदिन गुण, यहाँ से अष्टाध्यायी सूत्र होता माने सूत्र प्रारंभ होता है। तो पहले इसको याद करना चाहिए। सूत्र को क्या करना चाहिए? कंठस्थ करना चाहिए। और फिर इसके अर्थ क्या है, इसका पदच्छेद कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ाई करना चाहिए। जैसे लिखा है कि वृद्धि राधेच, तो ये वृद्धि राधेच क्या है? कहते आत ऐच व आदेच, ये क्या है? तो आ ऐ और औ, आ ऐ और औ, इस तीन का नाम वृद्धि है। इस तीन का नाम क्या है? तो जैसे हमें पदच्छेद करके फिर समास आच ऐच आदेच ऐसे समास करके फिर इसको अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं तपर क्या है? तो कहते हैं तह परो यस्मात् स तपरः, माने जिससे तो परे है। जैसे आ के बाद तो हलंत है ना, आत, आत में क्या है जी? आ पहले है और तो हलंत। तो ऐसा जो शब्द है, ऐसा जो अक्षर है, ऐसे अक्षर को तपर कहा जाता है। क्या कहते हैं? आ पहले है और तो बाद में है। तो कहते हैं कि तो परो यस्मात्, तो जिससे परे है। तो आत में तो किससे परे है? आ से परे है। परे माने बाद, परे माने तो आ के बाद में तो है। तो यहाँ आ हो गया तपर। आ क्या हो गया जी? और फिर कहते हैं तो से जो परे है तो आत ऐच, आत ऐच, तो के बाद क्या है? ऐ है। तो के बाद क्या है जी? ऐ है। तो आ और ऐ, आ भी तपर है और ऐ भी तो से पहले जो होगा वह और तो के बाद जो होगा वह, ये दोनों का नाम क्या हो गया? तपर। तो कहते हैं तह परो यस्मात् तपरस तादपि परस तपरः, तकार जिससे परे और जो तकार से भी परे हो वह तपर कहता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? जो आकार से परे तो और तो से परे ऐच, दोनों तपर है। दोनों आकार से परे तो और तो से परे ऐच, दोनों तपर है। तपर का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई।
तपर का यहाँ क्या मतलब बताया जी कि हरस्व का और प्लुत की वृद्धि संज्ञा नहीं होगी। उदाहरण अब इसका दिया जाता है सिद्धि में भागः, यहाँ भज धातु से घ प्रत्यय के परे घ यों की इत संज्ञा होकर लोप हो गया है। घ में हलंत, यो में हलंत है, तो हलंत जिसमें होता है वो क्या हो जाता है जी? लोप। क्या हो जाता है? लोप माने नष्ट। लोप माने नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी गिनती नहीं की जाती है। आप लोग जब अक्षर का गिनती करते हैं तो उसमें हलंत की गिनती करते हैं क्या? नहीं करते। जैसे अच, तो अच में आप कहते हैं क्या? ओ ई उ, नौ की गिनती नहीं करते हैं। री लिरी क की गिनती नहीं करते हैं। ए उ अंगों की गिनती नहीं करते हैं। ऐ औ अचौ की गिनती नहीं करते। कुल मिला के 9 ही होता है। अ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ, है ना? तो ये 9 वर्ण है, इसको कहते हैं स्वर। तो उसमें जितने भी हलंत वाला है वो गिनती उसकी नहीं, वो माने खत्म हो गया, समाप्त हो गया, उसकी गिनती नहीं होगी। तो ये बात यहाँ कहते हैं घ यों की संज्ञा होकर लोप हो गया। पश्चात भज और यहाँ जकार के पूर्व भकारोत्तर आकार को, अरे को भ जो है ना उसमें अ है ना, भ में अ है कि नहीं? तो इसकी वृद्धि संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? भा। भ की वृद्धि संज्ञा होकर क्या हो जाएगा जी? आकार को वृद्धि संज्ञक आकार हो गया तो भाज हो गया। क्या हो गया? भज का क्या हो गया? भाज हो गया। पुनः जौ को ग होकर, ऐसे आगे पढ़ेंगे आप, तो भ को जौ को ग हो जाता है तो हो जाएगा भाग। आकार के साथ मिलके भाग है, ऐसा प्रयोग हुआ। माने कैसे भाग, भज धातु से भाग सिद्ध होगा, इसकी चर्चा इसमें बताई गई। अध्याय यहाँ अधिपूर्वक इंग धातु के ह्रस्व ई के स्थान में घ प्रत्यय के परे ऐ वृद्धि और उसको आय हो मिलके अध्याय हो जाता है। अध्याय माने फिर नायक, यहाँ नी धातु के दीर्घ इकार के स्थान में नूल प्रत्यय के परे ऐ वृद्धि और उसको आय होकर मिलके नायका हो जाता है। माने किस शब्द की सिद्धि कैसे होगी, ये सिद्धि में पढ़ाया जाता है। और स्तावकः, यहाँ स्तु धातु से नूल प्रत्यय होकर ह्रस्व उकार के स्थान में औ वृद्धि आव आदेश होकर अकार में मिल गया तो स्तावकः। क्रिय धातु से आगे नूल प्रत्यय उसके न ल की इत संज्ञा होके लोप वु के स्थान में अक आदेश और रिकार के स्थान में आर वृद्धि होकर कारकः सिद्ध होता है। तो कैसे माने भागा सिद्ध हुआ, कैसे अध्याय सिद्ध हुआ, कैसे नायक सिद्ध हुआ, कैसे स्तावक सिद्ध हुआ, कैसे कारक सिद्ध हुआ, ये सिद्ध करना होता है। तो एक एक शब्द की सिद्धि, जितने भी शब्द हैं ये कैसे बने, किस धातु से कैसे बन गए, इसकी सिद्धि की जाती है। तो ये माने वर्णोच्चारण शिक्षा के पश्चात में एक एक शब्द का अर्थ जान करके और किस शब्द की सिद्धि कैसे होगी ये सीखना चाहिए। कहते जो सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाया जाए। और सिलेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर, देखो ये हमारे यहाँ बोर्ड है ना, तो ये बोर्ड पर लिख लिख के इसको सीखने की बात कहते हैं। सिलेट अथवा पहले सिलेट होता था, आप लोग देखें कि नहीं सिलेट? हाँ, और उससे भी पहले पट्टा होता था, काठ का पट्टा, उसी पर काला से कर देता था और लिखते थे लोग। पट्टे आप लोग नहीं देखे होंगे, सिलेट तो देखे होंगे। काठ का पट्टा होता था, है, उस पर लोग लिखते थे। कहते हैं लकड़ी के पट्टे पर दिखला दिखला के कच्चा रूप धर के, जैसे भज घ सु इस प्रकार धर के प्रथम धातु के आकार का लोप, पश्चात घकार का, फिर यकार का लोप, भज अ सु ऐसा रहा। फिर अ को आकार वृद्धि और जौ के स्थान में गौ होने से भाग असु, पुनः आकार में मिल जाने से भाग असु रहा। अब उकार की संज्ञा स के स्थान में रू होकर पुनः उकार की संज्ञा लोप हो जाने पश्चात भागर ऐसा रहा। अब रेफ के स्थान में विसर्ग
विसर्जनीय होकर भागा यह रूप सिद्ध हुआ। माने भाग की सिद्धि कैसे होती है ये विशेष रूप से संक्षिप्त रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ बताते हैं, और इसी प्रकार से आपको सीखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, पढ़ने लिखने वाले को ऐसे सीखना चाहिए। जिस जिस सूत्र से जो जो कार्य होता है उसको पढ़ा के और लिखवा कर कार्य कराता जाए। इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे बताए महर्षि जी, ऐसे पढ़ने से बहुत जल्दी ही अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान लोग सीख लेते हैं। तो हमें उत्साह होना चाहिए। हमारे मन में क्या होना चाहिए जी? उत्साह होना चाहिए। और उत्साह जब तक नहीं होगा तब आप पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, और पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये मानव जीवन सफल नहीं होगा। बस ऐसे ही आए और गाय भैंस घोड़ा हाथी के जैसे खाइए पीजिए सोइए, बहादुर के जैसे खूब सोइए, है ना, अंकित महाराज के जैसे हैं, तान चदरिया पड़ी रही। तो ऐसे करने के कारण आपको कभी भी सुख नहीं मिलने वाला है। गलत चीज़ आप लोग फट से सीख लेते हैं, अच्छी बात नहीं सीखते। अब देखो, आपने मेहनत किया है मात्र 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसमें देखो 5 लकार आप सब, कई बच्चे तो सीख लिए ना, आप 5-6 बच्चे तो सीख लिए, और 12 टेंस भी सीख लिए, कई बच्चे सीख लिए ना अंग्रेजी का। तो मेहनत किए तभी तो, यदि सो के रहते तो सीख लेते। और जो सीखना नहीं चाहता है वो नहीं सीखा। जो नहीं सीखना चाहेंगे कभी नहीं सीखेंगे, जो सीखना चाहेंगे वही सीख पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये थोड़े है कि आपको जगा दें, आपको तकलीफ दें, आपको परेशान करें। आप यदि समय से नहीं जगेंगे तो व्यायाम नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर ठीक नहीं रहेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकेंगे। समय से आप हवन नहीं करेंगे, समय से आप संध्या नहीं करेंगे, और नहीं करने से जैसे अन्य जीव जंतु का जीवन होता है वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। तो कुछ जीवन में पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा कि नहीं खोना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सुख तो छोड़ना पड़ेगा। अभी के सुख जो छोड़ेंगे तो बताया नहीं कि अभी जो आपको विष के समान लगता है कि हमें गुरुजी सवेरे जगा देते हैं, यदि आप बड़े हो जाएंगे और थोड़ा सा भी हृदय में भाव रहेगा तो आपको होगा कि नहीं, गुरुजी जो जगाते थे अच्छा किए, नहीं तो आज हम ऐसा अच्छा नहीं बन सकते थे। जब अच्छा बन जाएंगे तब ऐसा समझ में आएगा। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।